और अंबेडकर जी ने भी ये परमिशन कहीं नहीं लिखी कि आप किसी के बारे में कभी भी कुछ कह सकते हैं। यू हैव राइट टू स्पीच, बट यू डोंट हैव राइट टू डिमोरलाइज, डिग्रेड और टॉक रॉन्ग अबाउट एनी वुमेन। विमेन कमीशन हरियाणा स्टेट विल नॉट अलाउ इट। मैम, कौन सी दो लाइनें हैं in which this man is being anti-national and I will wait for derogatory, sexist to what you have called भारत की बेटीज in your complaint? आवाज आ रही है मैम? आ रही है अब आ रही है जी, मैम बताइए। जी बताइए, वो कौन सी दो लाइनें? क्या पूछा जी? आ रही है मैम, वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन हैं, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। सुप्रीम कोर्ट पर उपराष्ट्रपति क्या बयान दे रहे हैं और सरकार सुप्रीम कोर्ट के लेकर के क्या सोच रही है, इस पर अभी अलग से बात होनी है। लेकिन एक प्रोफेसर को गिरफ्तार कर लिया गया और अभी उनकी गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट में बहस होगी। वही सुप्रीम कोर्ट जिसने कल सख्ती दिखाई कि मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के मामले में ये जो कार्रवाई हो रही है वो उचित नहीं है, वो पर्याप्त नहीं है, इसलिए एक अलग से कमेटी बनाई गई है जिसमें 3 आईपीएस शामिल हैं और जल्दी से जांच करके उसकी रिपोर्ट दी जाए कि कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करने वाले मंत्री पर क्या कार्रवाई हुई। लेकिन गिरफ्तारी पर रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी। 28 मई तक विजय शाह को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, लेकिन प्रोफेसर अली महमूदाबादी वो आज गिरफ्तार हैं, जेल में हैं और इनकी गिरफ्तारी की मूल वजह है उनकी वो फेसबुक पोस्ट या कह लें इंस्टाग्राम स्टोरी, जिस पर उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी प्रेस कॉन्फ्रेंस की ब्रीफिंग और उनको जोड़ करके जो अपनी पोस्ट लिखी, उसे हरियाणा के महिला आयोग ने कहा कि वो महिला विरोधी है। आज की वीडियो में जरा इस बात को समझने की कोशिश करेंगे कि प्रोफेसर अली महमूदाबादी ने जो बात कही और हरियाणा महिला आयोग की जो चेयरपर्सन है उनकी तरफ से क्या कहा गया है, क्योंकि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने ये बताया कि उन्होंने क्यों कार्रवाई की। हरियाणा महिला आयोग ने 12 मई को सम्मन जारी किया अशोका विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र विभाग के प्रमुख एचओडी और एसोसिएट प्रोफेसर अली महमूदाबादी पर। उन्होंने कहा कि 8 मई को जो पोस्ट उन्होंने लिखी है फेसबुक पर, उसके बाद इंस्टाग्राम स्टोरी पर, वो पोस्ट महिला विरोधी है, कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान करती है, सेना की महिलाओं का अपमान करती है। 12 तारीख को उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। 14 तारीख को उन्होंने इसका नोटिस दिया था कि आपको जवाब देना है, हाजिर होइए। वो हाजिर नहीं हुए और उसके बाद वो 15 तारीख को अशोका यूनिवर्सिटी चली जाती हैं और 16 तारीख को गिरफ्तारी हो गई। अब जरा बात आगे बढ़े उससे पहले मीडिया में एक पत्रकार कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है। एक पत्रकार, एक एंकर एक सीधा सा सवाल पूछना अगर शुरू कर दे तो कैसे लोगों की घिघी बच जाती है। ये मीडिया में जो हुआ, मैं चाहता हूं कि पूरी क्लिप दिखाऊं, लेकिन पूरी क्लिप देखने की बजाय आप इस छोटी सी क्लिप को जरा गौर से सुनिए। इस टेलीविजन चैनल पर रेनू भाटिया जो हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन है, वो आई और एंकर एक ही सवाल पूछती रही कि हमें जरा वो लाइन बता दीजिए जो महिला विरोधी है, जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ जाती है। लेकिन उसके बाद ये क्या कर रही थी आप भी देख लीजिए। आवाज आ रही है मैम? आ रही है अब आ रही है मैम बताइए। जी बताइए, वो कौन सी दो लाइनें? क्या पूछा जी? आ रही है मैम, वही पूछ रही हूँ जो पहले कम से कम 6 बार पूछ चुकी हूँ। कौन सी वो लाइनें हैं जो एंटी नेशनल हैं, जो एंटी वुमेन हैं, दैट इंसल्ट दीज वुमेन, कि इनको बोला गया कि इनके फेसेस पेंटेड हैं, या जो भी आप कहने की कोशिश कर रही थी, मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया, समझा दीजिए। इंसल्टिंग मॉडेस्टी ऑफ वुमेन सिटिंग। वो कहां पर है मैम? वो मॉडेस्टी कहां इंसल्ट हुई है? कौन सी लाइन है बताइए मैम। I have read Mr. Ali's statement on Colonel Qureshi and Wing Commander Vyomika Singh is insulting on their structure as sitting. मैम, वो लाइनें कौन सी हैं? I understand you find them insulting. You feel that they have violated the modesty of these two brilliant officers. अब वो कौन सी लाइनें हैं? क्योंकि मैंने आप ही की लाइनें पढ़ी। क्या बोला है? Preeti ji, Ali calls the officers as act of mere optics and the nation's address to illusory. In his कहाँ बोला है? कहाँ बोला है? For me, the press conference was just a fleeting glimpse नहीं है इसमें and illusion. मैम कहाँ बोला? क्योंकि जो आप कह रही हैं वो मुझे दिख नहीं रहा है, जो आप ही ने भेजी है जो पंक्तियां ना। अब इस क्लिप को, जो मैंने लगभग 8 से 10 मिनट की क्लिप है,
क्योंकि 10 मिनट तक वो पत्रकार केवल ये पूछती रही कि हमें वो लाइन बता दीजिए। मैं उनकी पोस्ट पढ़ देती हूं, मैं उनकी पोस्ट आपके सामने रख देती हूं। कौन सी वो लाइन है, कौन सा वो शब्द है जो महिला विरोधी या सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी विरोधी है? उनके पास कोई जवाब नहीं। उसके बाद उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। मैं चाहता हूं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो उन्होंने बोला है जरा गौर से सुनिए। सबसे पहले सुनिए, रेनू भाटिया कह रही हैं कि 8 मई को जब ये पोस्ट लिखी गई तो वो पोस्ट लिखने वाले शख्स, उन्हें वो प्रोफेसर भी नहीं कहना चाहती, उनको इस बात से आपत्ति हुई और वो इस पर मुकदमा करने के लिए तैयार हो गए। और आज आपके बीच में रूबरू होना मुझे ज़रूरी लगा, क्योंकि मैं नेशनल, इंटरनेशनल और सोशल साइट्स पर देख रही थी कि जो हमने एक सम्मन किया था, हमने एक नोटिस भेजा था अली खान को, मुझे प्रोफेसर कहना भी अच्छा नहीं लग रहा, अली खान जो कि जुड़े हुए हैं अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत से, उनकी वजह से आज दोबारा मैं आपके बीच में हूं, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की, जो उन्होंने अपने शब्दों का दुरुपयोग किया, जो उनकी मानसिकता हमारे सामने आई, वो मुझे महिलाओं के अपमान की लगी। अब जब उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह साबित करना चाहा कि कैसे पूरे देश में इस पर चर्चा हो रही है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, सोशल मीडिया पर लोग विरोध कर रहे हैं कि एक प्रोफेसर की पोस्ट को वो समझ ही नहीं पाई, उसमें कोई शब्द ऐसा नहीं है। कल वाली जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें उनकी पूरी पोस्ट मैंने आपके सामने रख दी, उसको हिंदी में रख दिया। वह इतनी शानदार पोस्ट है जिसे एक आर्टिकल के रूप में अखबारों में छपवाना चाहिए, क्योंकि वो पोस्ट भारतीय सेना के मनोबल को बढ़ाने वाली है। वो पोस्ट पाकिस्तान की आतंकी गतिविधियों की संलिप्तता को उजागर करने वाली है। वो पोस्ट पाकिस्तान की एक फेल नेशन की तरफ बढ़ने की मजम्मत करती है कि आप फेल हो गए, भारत आपकी तरह नहीं है। वो पोस्ट यह साबित करती है कि भारत एक आइडिया के रूप में, विविधता को संरक्षित करने के आइडिया ऑफ इंडिया के रूप में क्या कमाल का देश है कि देखो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जब करने बैठा तो कर्नल सोफिया कुरैशी एक तरफ हैं और एक तरफ बाकी सरकारी कर्मचारी हैं। लेकिन उन्होंने ये बात कही कि हम ये भारत देश में इस बात की तरफ भी इशारा करते हैं कि अगर हम इस देश के नागरिकों के भीतर अगर मुसलमानों पर होने वाली लिंचिंग और बुलडोजर, दक्षिणपंथी खेमा जिसकी तारीफ कर रहा है, कल को क्या मुसलमानों की लिंचिंग और बुलडोजर पर भी उन्हें न्याय मिलेगा? यही वो मामला है जिस पर लेकर के हंगामा बरपा हो गया। और सुनिए जरा रेनू भाटिया जी को कि वो क्या तर्क दे रही हैं। जो दूसरी चीज आपने बोली, आपने बोला एंटी नेशनल। मैम, मॉब लिंचिंग के बारे में बात करना, बुलडोजिंग के बारे में बात करना एंटी नेशनल कैसे हो गया आपने? क्योंकि आपने मॉब लिंचिंग बोला, मैंने नहीं बोला। नहीं कहा, ऑपरेशन सिंदूर में ये वाली बात करना, बुलडोजर और मॉब लिंचिंग कहां हो रही है? डेमोक्रेटिक राइट है, लोग बहुत सारी बकवास करने दीजिए। मॉब लिंचिंग हुई नहीं, वो कहां बोला? अब आपने रेनू भाटिया को सुना कि वो ये कहना चाह रही हैं कि कैसे ये समय उचित नहीं था। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने व्यक्ति की आजादी तो दी है, लेकिन किसी का अपमान करने का नहीं दिया। वो महिलाएं हैं, वो सेना में महिलाएं हैं, कामकाजी महिलाएं हैं, उनका अपमान हुआ, उनके साथ हम अपमान नहीं होने देंगे। मगर एक शब्द भी उन्होंने अपमान का उदाहरण नहीं दिया। उन्होंने यह तक नहीं बताया कि वो पाखंड जो कह रहे हैं वो उस तस्वीर को नहीं कह रहे। अपने हिपोक्रेसी का शब्द इस्तेमाल किया प्रोफेसर अली ने अपनी पोस्ट में, वो उस तस्वीर को नहीं कहा है। उन्होंने ये कहा कि अगर हम उस विविधता को, भारत की विविधता को अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दुनिया को दिखा रहे हैं तो अपने उन मुसलमानों के बारे में अगर चिंतित नहीं है जो लिंचिंग का शिकार हो रहे हैं, जिनके घरों पर बुलडोजर चल रहा है, फिर ये तस्वीर कैसे जायज होगी, पूरी होगी, मुकम्मल होगी? वो कहीं हिपोक्रेसी नहीं रह जाएगी। अब इस बात को रीजनिंग पढ़ने वाला, भाषा विज्ञान समझने वाला, थोड़ा भी अगर बुनियादी समझ जिसमें होगी वो कतई एफआईआर नहीं करेगा। और मैडम एफआईआर कर दी। और मैडम सुनिए, आगे मीडिया को कह रही हैं कि हम भी बड़े ज्ञानी हैं, हम भी बड़े समझदार हैं।
अब मैडम को जरा गौर से सुनिए। मैडम कह रही हैं कि हम भी समझदार हैं, तो मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार समझदारी का परिचय देती। प्रोफेसर अली को वो प्रोफेसर नहीं कहना चाहती, हम प्रोफेसर कहेंगे, क्योंकि वो चाहती हैं कि आज प्रोफेसर वही बचें जो आरएसएस की शाखा में दीक्षित हो जाएं, जो प्रिंसिपल बनकर के लक्ष्मीबाई कॉलेज में गोबर लीपें कि एसी नहीं है तो गोबर से ठंडा हो जाएगा, हवन करें, पाखंड करें, विश्वविद्यालय को एक धर्म का अड्डा बना दें। वो सब जायज हैं, वो महान प्रोफेसर हैं। जिनको कुछ आता जाता नहीं हो उनको वो प्रोफेसर बोलेंगे, लेकिन प्रोफेसर अली को वो प्रोफेसर बोलने से गुरेज कर रही हैं। सुनिए जरा। मुझे प्रोफेसर कहना भी अच्छा नहीं लग रहा। अली खान जो कि जुड़े हुए हैं अशोका यूनिवर्सिटी सोनीपत से, उनकी वजह से आज दोबारा मैं आपके बीच में हूं, क्योंकि जो उन्होंने हरकत की, जो उन्होंने अपने शब्दों का दुरुपयोग किया, जो उनकी मानसिकता हमारे सामने आई, वो मुझे महिलाओं के अपमान की लगी। मुझे ऐसे लगा कि हम बेटियां जहां भी काम के लिए निकलती हैं, चाहे किस फील्ड में है, मेरे सामने आप मीडिया से जुड़ी हुई बेटियां भी हो, आप एंकर्स भी हो, आप फील्ड में जाने वाले भी हो, क्या किसी का ये अधिकार है कि अगर हम कहीं पर फ्रंट पे काम कर रहे हैं तो कोई हम पर उंगली उठा के कुछ भी कह दे, जस्ट बिकॉज वी आर विमेन, वी आर लेडीज? व्हाई? और उसके बाद उन्होंने खुद समझदारी, पढ़े लिखे होने और तमाम चीजों का परिचय प्रेस में दिया। एक बार प्रोफेसर अली के लिखी हुई बात को पढ़ती और पढ़ने के बाद ये बताती देश को, देखिए ये वो जगह है जहां पर उन्होंने सेना की महिला अधिकारियों का अपमान किया। देखिए ये वो शब्द है। एक बार तो पढ़ती मैडम, आप पढ़ के देश को बता देती। अब उन्होंने ये बात तंज के रूप में कही, और तंज केवल इतना ही नहीं था, उनके राजघराने से होने पर तंज, उनके अपने कहने लिखने पर तंज। केवल इतनी बात कि अगर आप इनको स्क्रॉल करेंगे तो देखेंगे कि इनके दादा जो हैं वो फंडिंग करते रहे हैं मुस्लिम लीग को, और पुराना रिलेशन 1900 I think so 57 if I'm not mistaken, if the dates are wrong please excuse me but check it, वो वही के सिटीजन कहे जाते थे, और फंडिंग का जो चक्कर है वो चलता रहा। बट स्टिल आप उसको पता करें, क्योंकि मैं कोई ऐसी बात नहीं कहना चाहती जिसकी आवश्यकता नहीं। सिर्फ इतना कहना कि अगर आप हमारी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, आप मेरे देश के बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। मोदी जी इज देयर, मोदी जी स्ट्रॉन्ग। और हद तो तब हो गई जब अशोका विश्वविद्यालय के भीतर जाकर ये महिला आयोग की चेयरमैन, उनके पहले कहीं प्रोटेस्ट हुआ, और उस प्रोटेस्ट में बच्चों को क्या कंडोम मिलेगा या नहीं मिलेगा, यूनिवर्सिटी में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इस बात को भी प्रोफेसर अली के साथ जोड़ करके बयान दे रही। सुनिए जरा। कि जब मैंने पूछा कि पिछले दिनों भी आपके कॉलेज यूनिवर्सिटी में कुछ धरना प्रदर्शन हुआ, कुछ सिक्योरिटी को लेकर, वो क्या था, वो भी इस प्रोफेसर ने कराया था, वो क्या था, तो बात मुकर गए। मिस्टर परमार्थ कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, वो धरना उन्होंने नहीं किया, वो तो बच्चों ने किया था। बच्चे धरना क्यों करेंगे सिक्योरिटी को लेकर? आप सीएम ऑफिस जाते हैं, मीडिया के लोग हैं, आप पीएम ऑफिस जाते हैं, मैं जाती हूं, सब जाते हैं, जो हमारी चेकिंग होती है। क्या हम ऑब्जेक्ट करते हैं? क्या हमारे पास कुछ ऐसा होता है कि हम छिपाएं? तो मैंने पूछा ऐसा क्या था जो आप छिपा रहे थे या बच्चे छिपाना चाहते हैं? ऐसा यूनिवर्सिटी में क्या आता जाता है कि आप छिपाना चाहते थे? चलिए ये बात भी नहीं, मुझे रैंडम छापा मारना था उस यूनिवर्सिटी, क्योंकि मुझे मालूम पड़ा कि यूनिवर्सिटी के गेट पर मशीन्स लगी हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की, कॉन्डोम्स की। कौन अलाउ करता है ये? 17 वर्ष का बच्चा, आप मीडिया के लोग हैं, 17 वर्ष का बच्चा जो एडमिशन लेता है, हम उसको आते ही चॉकलेट टॉफी ना दे के बोलते हैं लो जी एंटर करो और इसको उठा के अंदर जाओ। ये ह्यूमैनिटीज और पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर था
या इस तरह की महिलाओं को डिग्रेड करने वाली भाषाओं का। अब इस बात को सुनने के बाद क्या आपको नहीं लगता कि प्रोफेसर अली खान का अली खान होना मैडम को चुभ गया? ऊपर से आदेश आया कि भारतीय जनता युवा मोर्चा का जो एफआईआर करवाया है, हो सकता है उसमें हम प्रोफेसर अली खान को गिरफ्तार न करवा पाए, उनको सजा न दिलवा पाए, उनको जेल न भिजवा पाए, इसलिए महिला आयोग को आगे कर दिया जाए। आकाओं का आदेश हुआ होगा, आकाशवाणी हुई होगी, कहां से क्या हुआ होगा यह पता नहीं, लेकिन महिला आयोग इतनी चुस्ती फुर्ती दिखाते हुए कॉलेज चला गया, यूनिवर्सिटी चला गया, एफआईआर दर्ज करवा दिया, जेल चला गया। अब ये बताइए कि जेल जाने के बाद कोई भी भारत का नागरिक, उसको यह अधिकार है कि वो अपनी बात को सुप्रीम कोर्ट में किसी तरह से दाखिल कर सकता है और कोर्ट पता करेगा ना कि आपकी बात को हम सुनेंगे या नहीं सुनेंगे। प्रोफेसर अली अपने मामले को जब सुप्रीम कोर्ट लेकर चले जाते हैं तो उस पर भी तंज करते हुए मैडम कह रही हैं कि वो राजा हैं, वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। हम तो चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पूरा उनकी पोस्ट को पढ़े। संगीन है, खतरनाक है, अपमानजनक है, ऐसे ऐसे करके वो भावभंगिमा बनाकर वो उकसा रही हैं। तो मैं ये मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट में जब ये मामला है तो पूरी पोस्ट पढ़ी जाएगी और मैं भी पढ़ने जा रहा हूं। जरा आप भी इसका मतलब समझ के बताइएगा और मैडम रेणु भाटिया को जरूर इसके बारे में बताइएगा। प्रोफेसर अली अपनी पोस्ट में लिख रहे हैं, अंततः मैं यह देखकर खुश हूं कि कई दक्षिणपंथी टिप्पणीकार कर्नल सोफिया कुरैशी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन क्या वे उतनी ही जोर से यह भी मांग करेंगे कि भीड़ द्वारा पीट पीट कर हत्या, मनमाने बुलडोजर अभियान और भाजपा की नफरत की राजनीति के अन्य पीड़ितों की भी बतौर भारतीय नागरिक रक्षा हो? 2 महिला अधिकारियों का प्रेस कॉन्फ्रेंस में रिपोर्ट प्रस्तुत करना एक शक्तिशाली दृश्य था, लेकिन अगर यह केवल दृश्य ही रह जाए और जमीन पर कोई परिवर्तन न हो तो यह महज पाखंड बनकर रह जाएगा। अब मैं फिर से कह रहा हूं, समझदार नागरिकों, इस पोस्ट में कौन सा शब्द है जो कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ है? और वो तो ये कहने कि एक शक्तिशाली दृश्य है। शुरू में वो भारत की सेना की तारीफ कर रहे हैं, पाकिस्तान की मजम्मत कर रहे हैं, युद्ध के खिलाफ कह रहे हैं कि युद्ध में जो शिकार नहीं हुए वही युद्ध चिल्लाते हैं। शांति से इसका हल होना चाहिए और भारत एक शक्तिशाली देश है। और आखिर में पोस्ट में आकर के जो लाइन करें, फिर से जरा इसको पढ़िए। मेरे लिए वह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक झलक थी, एक छलावा और संकेत शायद उस भारत की जो उस विचार को नकारता है जिस पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। फॉर मी द प्रेस कॉन्फ्रेंस वाज जस्ट अ फ्लीटिंग ग्लिम्प्स, एन illusion and allusion perhaps to an India that defied the logic on which Pakistan was built। उसको हिंदी में अनुवाद करूं तो इसका मतलब यह है कि यह प्रेस कॉन्फ्रेंस एक झलक थी उस भारत की जो उस विचार को नकारता है जिस पर पाकिस्तान की नींव रखी गई थी। प्रोफेसर अली अपनी बात को बहुत तार्किक और संवेदनशील तरीके से गहन विश्लेषण करके लिख रहे हैं। मैडम को समझ में नहीं आया, वरना मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बार प्रमाण तो दे देती। अब एक न्यूज चैनल के एंकर ने जब उनसे पूछा कि मैडम वो मध्य प्रदेश के मंत्री पर क्या बोलेंगी, मैडम ने कहा कि वो हरियाणा के ज्यूरिसडिक्शन में नहीं आता है। मैडम एक बयान तो दे देती कि मध्य प्रदेश में भी तो एक महिला आयोग होगा, भारत में एक राष्ट्रीय महिला आयोग भी तो है। वो क्यों नहीं मैडम से प्रेरित होकर के बीजेपी के उस नेता पर एक एफआईआर दर्ज करा दे? उसके लिए जबलपुर हाई कोर्ट को सख्त होना पड़ता है, सुप्रीम कोर्ट को सख्त होना पड़ता है, फिर भी आज तक गिरफ्तार नहीं। उसकी गिरफ्तारी पर रोक है और प्रोफेसर अली खान गिरफ्तार है। यह इस देश के नागरिकों को यह समझाने के लिए पर्याप्त है कि आप अगर मुसलमान हैं इस देश में तो आपके साथ क्या क्या हो सकता है, और कोई डंके की चोट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर आपको जलील करेगा, आपकी मेरिट पर सवाल उठाएगा, आपके विदेश से पढ़े होने का मजाक उड़ाएगा और आपका नाम चूंकि एक मुसलमान का है तो आपको जेल में डालने के बाद बड़ी बेहयाई से, बिना तर्क के साथ, बड़ी निर्लज्जता के साथ, बिना तर्क के साथ
मीडिया में आकर के ये बोलेगा कि अली खान को हम जेल में डालेंगे। क्यों डालोगे भाई? सबूत तो दिखाओ, उनके लिखे का एक गवाह तो बताओ। ये इस देश की हकीकत है, इस सोचना आपको है। इसी देश में एक यूट्यूबर जो पाकिस्तान घूमती रही, व्लॉग बनाती रही, जय श्री राम का नारा लगाती रही, मंदिर घूमती रही, प्राउड टू बी हिंदू कहने वाली पाकिस्तान की जासूस निकली। कितने लोग उस पर डिबेट किए और कितना उस पर हुआ, आज गिरफ्तार है वो। और कौन कहता है कि मजहब के नाम पर अलग? ये तो आतंकी कहते हैं। वो चाहते थे कि मजहब के नाम पर ये मुल्क बंट जाए। लेकिन विक्रम मिस्री के इस बयान को फिर से सुनाना चाहता हूं, जिसमें वो कहते हैं कि ये आतंकियों का मंसूबा था। वो चाहते थे कि धर्म पूछ करके मारेंगे तो इस देश में धर्म के नाम पर नफरत की आग बढ़ जाएगी, मगर इस देश की सरकार ने और देश के नागरिकों ने मजहब के नाम पर इसे बंटने से रोक दिया। हमले का यह तरीका जम्मू और कश्मीर और शेष राष्ट्र दोनों में सांप्रदायिक दंगे भड़काने के उद्देश्य से भी प्रेरित था। इसका श्रेय सरकार और भारत के सभी नागरिकों को दिया जाना चाहिए कि इन प्रयासों को विफल कर दिया गया। लेकिन आज हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा और उसके बाद सरकार इस बात को स्पष्ट करे कि प्रोफेसर अली खान का गुनाह क्या है। प्रोफेसर अली खान का गुनाह कहीं मुसलमान होना तो नहीं, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का दलित होना कहीं गुनाह तो नहीं कि उनको महाराष्ट्र में जाने पर प्रोटोकॉल न मिले। इस देश में जाति और धर्म के नाम पर नफरत भारतीय जनता पार्टी और दक्षिणपंथी खेमा क्या करता है, इसको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। और अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो समझना आपको है, क्योंकि देश के नागरिक आप हैं। कल को ये सब कुछ आपके बच्चों के सामने आएगा। तथ्य और तर्क के साथ समझें, सोचें, समझें और हर पक्ष को, पहलू को समझ करके अपनी राय बनाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो सरकारें ऐसे ही बेगुनाहों को सलाखों के भीतर कैद करेंगी, ताकि अगली बार देश भर के एकेडमिया में यह माहौल चला जाए कि कोई बोलेगा और हमारे मुताबिक नहीं बोलेगा तो वो जेल जाएगा। इससे अगर अपने देश को बचाना है तो बचाइएगा। आपको ये बातचीत कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लोगों तक शेयर जरूर करिएगा। अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली वीडियो की सूचना मिले, और ज्वाइन करेंगे तो हमें हिम्मत मिलेगी। अगर आप इस वीडियो को ट्विटर यानी एक्स या फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।